जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान से साधक ने प्रश्न किया, क्या गुरु बनाना जरूरी है और गुरु कैसे चुने? संत भगवान कहते हैं, अगर आप जीवन में कल्याण चाहते हैं तो पहले आपको गुरु की खोज करनी चाहिए। सबसे पहले सबको श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाना चाहिए। फिर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, आप मुझे गुरुदेव से मिला दीजिए। मैं स्वयं किसी भी तरह उन्हें पहचान नहीं सकता। तो भगवान ही गुरुदेव के रूप में आएंगे। साक्षात हरि ही कृपा अवतार धारण करके आपके गुरु के रूप में आएंगे। गुरु वेदों के विद्वान होने चाहिए और उन्हें परब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? गुरुदेव को वेदों का विद्वान होना चाहिए और उन्हें परब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। अगर किसी को वेद पुराण कंठस्थ हैं लेकिन उन्हें परब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई तो बात नहीं बनेगी। और अगर उन्हें परब्रह्म का अनुभव है लेकिन वे वेद पुराणों की बात नहीं कह सकते तो हमें समझने में देर लगेगी, लेकिन बात फिर भी बन जाएगी। उनके संकल्प से आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे गुरुदेव में दोनों ही बातें होनी चाहिए, जिससे वो अपने अनुभव को शब्दों के द्वारा आपको बता सकें। लेकिन ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे? ऐसे महापुरुषों का मिलना तो बड़ा दुर्लभ है। तो क्या करें? शुरुआत में जो ऐसे महापुरुष को जानते हैं उन्हीं की शरण लें। उनको कौन जानता है? प्रभु सबको जानते हैं। तो आपके गुरुदेव का भी उनको पता है। प्रभु की शरण लें, फिर प्रभु आपके गुरुदेव से आपको मिला देंगे। क्या आप शिष्य बनने के लायक हैं? गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी का घड़ा है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े में अंदर से हाथ लगाकर बाहर से पीटता है ताकि उसका टेढ़ा मेढ़ापन ठीक हो जाए, वैसे ही गुरुदेव शिष्य को संभालते हुए बाहर से प्रतिकूल व्यवहार, अपमान, निंदा, दंड देते हैं। अगर गुरु अपने शिष्य के दोष न देखें और उससे केवल विषय सामग्री, भेंट या दक्षिणा लेता रहे तो वह गुरु और उसका शिष्य दोनों नरक जाएंगे। शिष्य नरक इसलिए जाएगा क्योंकि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, और गुरु इसलिए नरक जाएगा क्योंकि वो अपने गुरु भाव का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहा। गुरु का काम होता है शिष्य को भगवत प्राप्ति कराना। जिसको अपने में ऐसी योग्यता ना दिखाई दे उसे कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। गुरु के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? जब गुरु के द्वारा प्रतिकूलता मिले तो शिष्य को नाचना चाहिए। जब गुरु आपसे कड़वे वचन बोलें तो आपको खुश होना चाहिए कि गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर है। और जब शिष्य को गुरु से सम्मान मिले तो उसे संकुचित हो जाना चाहिए कि कहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया। जब गुरु आपके ऊपर वक्र दृष्टि रखें तो आपको निर्भय हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की टेढ़ी दृष्टि के आगे आपके जीवन में माया का प्रवेश नहीं होगा। जिससे गुरु बहुत प्यार करते हैं उसके ऊपर वक्र दृष्टि रखते हैं ताकि कोई भी दोष उसे छू न सके। गुरु के प्यार को अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता। उसे लगता है मैं रात दिन सेवा करता हूँ फिर भी गुरुदेव मेरे ऊपर कठोर दृष्टि रखते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वही हो रहा है जिससे आपका मंगल होना है। शिष्य को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। गुरु आज्ञा का महत्व। यदि आपको अपने गुरु से दूर रहने का संयोग मिला है, जैसे अगर आप गृहस्थ हैं और गुरु जी से दूर रहते हैं, तो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए गुरु का चिंतन करते रहें। इससे गुरु के हृदय की सारी साधनात्मक वस्तुएं आपके अंदर आ जाएंगी। गुरु आज्ञा का तत्काल पालन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य तीनों लोकों में निर्भय हो जाता है। एक शिष्य को अपने मन और इंद्रियों को गुरु की आज्ञा के अनुसार नाच नचाना चाहिए। ऐसे आचरण करते रहें
जिससे आपका अपने गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। गुरु के प्रेम के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। जो गुरु चरणों में प्रेम नहीं करता उसका कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही कल्याण होता है। कभी भी गुरु की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। यदि कोई गुरु मर्यादा का उल्लंघन करता है या गुरु चरणों का अनादर करता है तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु की जिम्मेदारी। जो शिष्य तो बना लेता है लेकिन उसके कल्याण की चिंता नहीं करता, उसे अपने शिष्य के सारे पाप भोगने पड़ते हैं। इसलिए अगर कोई शिष्य गुरु आज्ञा में ना चले तो गुरु को उसका त्याग कर देना चाहिए। ये जिम्मेदारी गुरु की है कि वो अपने तप से, भजन के भाव से शिष्य के दोषों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करवाए। शिष्य का समर्पण। गुरु अपनी जिम्मेदारी निभा सके इसके लिए आवश्यक है कि शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। गुरु के चरणों की पूजा करना ही मूल पूजा है। जैसे मूल में जल डालने से वृक्ष, तना, पत्ते आदि को जल प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही गुरु उपासना से सृष्टि में सबकी उपासना हो जाती है। आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया वही गुरु का स्वरूप है। अगर आप आठों पहर गुरु प्रदत्त नाम या मंत्र को देखते जपते रहेंगे तो आप अपने गुरु को ही देख रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव भगवान को साक्षात परब्रह्म मानकर अपने हृदय को समर्पित कर देता है, उसके हृदय में गुरुदेव तब तक बैठे रहते हैं जब तक उसको परम पद का अनुभव नहीं करा देते। गुरु के प्रति अपराध और द्रोह करने से बचें। जब आप कोई अपराध करेंगे तो आपको अपने गुरु के प्रति द्वेष हो जाएगा। आप उनकी अवहेलना करने लगेंगे। अगर कोई अपराध बन रहा है तो तत्काल गुरु के चरणों में जाकर निवेदन करें। अगर आप अपराध करेंगे तो आपकी गुरु में अश्रद्धा हो जाएगी, उनमें दोष दिखाई देने लगेंगे। गुरु आपको सामान्य मनुष्य जैसे दिखाई देने लगेंगे। जो गुरु का अपराध करके किसी और का सहारा लेके बचना चाहता है उसको पिटना पड़ेगा, माया उसे पीट देगी। अगर आप गुरुदेव का अपराध करके किसी देवी देवता या साक्षात भगवान की शरण भी ले लें तो वह भी आपको नहीं बचाएंगे। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। कभी गुरु की अवहेलना ना करें। गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब कुछ मिलना बाकी नहीं रह गया। जो गुरु की अवहेलना करता है उसे उल्टे विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आएंगे। स्वयं भगवान ने भी गुरु जी की शरण ली। भगवान राम विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना करते थे और वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर उपदेश सुनते थे। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के चरणों में बैठकर श्रवण करते थे। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर दिखाया कि बिना गुरु के बात नहीं बनेगी। गुरु चरणों का आश्रय ले। भगवान के चरणों में बैठे उद्धव जी के पास बिल्कुल बूंद भर प्रेम नहीं था, लेकिन जब उन्होंने गुरु स्वरूपा गोपी चरणों का आश्रय लिया तो वे प्रेम से भर गए। बिना गुरु के भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप हर दिन कई बार अपने गुरु के दर्शन न कर सके तो कम से कम 2 बार तो दर्शन करें ही। जो दिन में 2 बार संत का दर्शन करते हैं उन्हें काल कभी धोखा नहीं देता, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उनके जीवन में कोई भारी विपत्ति नहीं आती। उनके लिए सूली की सजा भी कांटे सी बनकर रह जाती है। जो अपने परिवार के रोकने से नहीं रुकता और गुरु के सानिध्य में जाता है उसे निश्चित मोक्ष प्राप्त होता है। जो भगवत प्रेम का अधिकारी हो जाता है। जो लोग संतों को देखकर गुस्सा होते हैं वो अगले जन्म में चांडाल बनते हैं। महात्माओं और संतों को देखकर हमारा हृदय नाच उठना चाहिए कि आज तो हमें संत सेवा करने का अवसर मिला। जो संतों को दंडवत करते रहते हैं उनके अशुभ ग्रह अपने आप उतर जाते हैं। कोई भी वैष्णव दिखाई दे तो बस सिर झुका दें, इससे आपको कोई भी ग्रह परेशान नहीं करेगा। गुरुदेव और संतों के दर्शन करते हुए, उनकी आज्ञा पालन करते हुए, एक एक श्वास से निरंतर नाम जप करते हुए जीवन बिताएं। यही गुरुदेव की पूजा है
और यही जीवन का लाभ है। जय श्री राधे।